नमस्कार। आज की एक बहुत अहम खबर से शुरुआत करते हैं। 10 मई 2025 को मतलब अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच एक संघर्ष विराम समझौता हुआ है। जी हाँ, और ये अमेरिका की मध्यस्थता के बाद हुआ है। सीमा पर जो तनाव बना हुआ था उसे देखते हुए ये एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और इसी तनाव की हम आज थोड़ी गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास नव भारत टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ ताज़ा लेख हैं जो मई की शुरुआत में जो घटनाएं हुई उन पर फोकस करते हैं। हाँ, मकसद यही है कि इन रिपोर्टों से समझें कि असल में हुआ क्या था, ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था, फिर ये साइबर हमले, विदेशी दखलंदाजी और फिर इस सीज फायर का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑपरेशन सिंदूर से। रिपोर्टों में जिक्र है कि 7 मई को भारत ने कुछ कार्रवाई की। जी, भारत का कहना है कि ये पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर लक्षित हमले थे, खासतौर पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के ट्रेनिंग कैंप्स। अच्छा, और भारत का दावा है कि इसमें करीब 100 आतंकवादी मारे गए। हाँ, ये भारत का दावा है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। नवभारत टाइम्स बताता है कि जैसी ये जमीनी कार्रवाई हुई उसके साथ साथ भारत पर बड़े साइबर हमले भी शुरू हो गए। साइबर हमले मतलब सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि ये हमले सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों के हैक्टिविस्ट ग्रुप्स भी शामिल थे। अरे, इतने सारे देश! और निशाना क्या था? निशाना बना रहे थे भारतीय रक्षा वेबसाइट्स को, रेलवे, एयरपोर्ट्स, यहाँ तक कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी। मतलब एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक जैसा लगता है ये। बाप रे, ये तो एक तरह का मतलब हाइब्रिड टकराव हो गया। एक तरफ सीमा पर गोलीबारी और दूसरी तरफ साइबर स्पेस में जंग। पर क्या भारत इन्हें रोक पाया? हाँ, रिपोर्ट ये भी कहती है कि भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियां काफी हद तक मतलब ज्यादातर हमलों को नाकाम करने में सफल रहीं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है इतने सारे एक्टर्स को देखते हुए। सही कहा। यह हमारी साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी का एक टेस्ट था, समझिए। अच्छा, और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहता है? कुछ और पहलू भी थे? बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया एक और गंभीर मुद्दे पर ध्यान दिलाता है, विदेशी सैन्य तकनीक का इस्तेमाल। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार खुलकर सबूत पेश किए हैं। सबूत किस चीज के? कि पाकिस्तान ने इस संघर्ष में चीन में बनी PL-15 मिसाइलें इस्तेमाल की। ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइलें हैं और साथ ही तुर्की में बने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। ओहो, PL-15 और टर्किश ड्रोन्स, ये तो रीजनल सिक्योरिटी के लिए वाकई चिंता की बात है। मतलब ये संघर्ष को और बढ़ा सकता था। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी ताकतें मतलब चीन और तुर्की इस क्षेत्र के तनाव में सीधे तौर पर शामिल हो रही हैं अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए। पर हमले, विदेशी हथियारों का इस्तेमाल और फिर अचानक 10 मई को सीज फायर की खबर आई। हाँ, अमेरिकी मध्यस्थता के बाद। और नवभारत टाइम्स के मुताबिक इसका एक फौरी असर अर्थव्यवस्था पर भी देखा। अच्छा, क्या असर? जैसी सीज फायर की खबर आई, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हुआ। बाजार ने इसे पॉजिटिव लिया, कह सकते हैं थोड़ी राहत मिली। ये तो फौरी राहत हुई, लेकिन देखना होगा कि ये शांति कितनी टिकती है। बिल्कुल, क्योंकि तनाव की असल वजहें तो अभी भी मौजूद हैं। तो अगर हम इन सारी रिपोर्टों को जोड़कर देखें, एक तस्वीर बनती है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जवाब में बड़े साइबर हमले हुए जिन्हें रोका गया। पाकिस्तान ने चीनी और तुर्की हथियार इस्तेमाल किए, ये बात सामने आई। और फिर अमेरिका के दखल से सीज फायर हुआ, जिसका इकोनॉमी पर थोड़ा पॉजिटिव असर दिखा। सही कहा आपने। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि अब टकराव सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर का एक उदाहरण है जिसमें मिलिट्री एक्शन, साइबर अटैक, विदेशी तकनीक सब शामिल हैं। हाँ, और भले ही अभी सीज फायर हो गया है, भारत ने भी कहा है कि उसकी आतंकवादी विरोधी नीति मजबूत रहेगी। लेकिन एक सवाल मन में आता है इन रिपोर्ट्स को पढ़कर। क्या सवाल? कि जब सीमा पार हमलों के साथ साथ मल्टीनेशनल साइबर हमले हो रहे हों और लेटेस्ट विदेशी हथियार इस्तेमाल हो रहे हों, तो क्या भविष्य में इस इलाके में टकराव का रूप ही बदल रहा है? क्या पारंपरिक सीज फायर ऐसे हाइब्रिड खतरों को पूरी तरह रोक पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है अब। क्या हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में और टेक्नोलॉजी में भी लड़ी जाएगी? और ऐसे में शांति बनाए रखना कितना मुश्किल होगा? ये सवाल तो अब बना रहेगा, इस पर नजर रखनी होगी।